बबीना ब्लॉक के ग्राम पंचायत में रक्सा में एक रक्सा व्यापार मंडल का गठन किया गया, जो झांसी व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश की एक शाखा है। हम आपको बता दें कि रक्सा में पहले से ही एक व्यापार मंडल चल रहा था, लेकिन कुछ व्यापारियों की समस्याओं का समाधान न हो पाने के कारण दूसरा व्यापार मंडल गठित किया गया, जिसमें झांसी व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष साहू ने रक्सा व्यापार मंडल की टीम गठित कराई, जिसमें संरक्षक प्रमोद गुप्ता, राकेश गुप्ता, सोहन लाल गुप्ता, रामू धीरेन्द्र यादव, सुरेश साहू है। तो वहीं रक्सा व्यापार मंडल के अध्यक्ष संतोष गुप्ता को उपाध्यक्ष नितिन गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोमल राजपूत, मनीष मिश्रा, तो वहीं महामंत्री मोहन सिंह राजपूत, कोषाध्यक्ष अमित मिश्रा, मंत्री संजय गुप्ता, अशोक कुशवाहा, देवेंद्र किरार को बनाया गया। इस मौके पर झांसी व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश गुप्ता, राजू रक्सा समेत सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। सर, आज आपने झांसी व्यापार मंडल की एक शाखा रक्सा में भी आपने गठित की है, इसमें क्या है? आदरणीय रोहित सावना जी, मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक झांसी व्यापार मंडल की आज पूरी टीम यहाँ पर रक्सा में एकत्रित हुई है और रक्सा के स्थानीय व्यापारियों ने आज एक जो नया संकल्प लिया है कि रक्सा व्यापार मंडल के रूप में वह रक्सा के स्थानीय व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे और यहाँ के एक आखिरी तबके के व्यापारी का भी अगर आंसू गिरता है तो उस आंसू की आवाज संगठन के कानों तक पहुंचाने के काम, और उसके बाद रक्सा व्यापार मंडल उस आवाज को झांसी व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने का काम करेगा। और यहाँ का एक एक व्यापारी एकजुट होकर आज आदरणीय संतोष गुप्ता जी को हम लोगों ने रक्सा व्यापार मंडल का यहाँ के व्यापारियों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है और महामंत्री पद पर आदरणीय हमारे श्रीमान मोहन सिंह राजपूत जी और कोषाध्यक्ष आदरणीय अमित मिश्रा जी आज चुने गए हैं और पूरे रक्सा व्यापारियों ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ आप सबको इस पदों पर मनोनीत किया है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द एक सुंदर और सक्षम कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और हम सब पुनः एक सुंदर से शपथ ग्रहण समारोह में फिर एकत्रित होंगे। इसी जी रक्सा व्यापार मंडल पहले से ही चल रहा था, काफी व्यापारी इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर एक नया व्यापार मंडल का गठन क्यों किया, क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, जब भी कोई संगठन अपने मूल उद्देश्यों से अगर भटकता है तो मैं समझता हूं कि वह संगठन स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाता है, निराधार हो जाता है। जिस प्रकार से जब व्यापारिक संगठन का मूल उद्देश्य ये होता है कि हमारे किसी भी व्यापारी की आन बान और शान के खिलाफ कोई बात न हो, किसी व्यापारी का उत्पीड़न न हो, और यदि किसी व्यापारी पर कोई समस्या आती है तो उस वक्त पूरा संगठन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। पर रक्सा में मैं देख रहा था और हमारे यहाँ के जो व्यापारी एक तरीके से त्राहिमाम कर रहे थे कि व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कोई आगे आना नहीं चाह रहा था। व्यापारी आपस में एक दूसरे की हम लोगों के पास शिकायतें लेकर आ रहे थे, तब जाके हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि हमें एक सक्षम संगठन का निर्माण यहाँ करना पड़ा। और आज मैं आपको ये बता दूं कि संतोष गुप्ता जी जो पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके हैं, आदरणीय हमारे जो आज संरक्षक श्रीमान राकेश गुप्ता जी वो भी पहले से अध्यक्ष रह चुके हैं और कई सांवला जी भी यहाँ पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी हमारी टीम में आज संरक्षक बनाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ आदरणीय संतोष गुप्ता जी ने अपने कार्यकाल में व्यापारियों को जो मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था और उनको एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया था, उनकी उन्हीं सेवाओं से ओतप्रोत होकर आज रक्सा के समस्त व्यापारियों ने उनमें अपना विश्वास जताया है और उनमें अपनी आस्था दिखाई है। इसीलिए हम लोगों ने आज एक नए संगठन का गठन किया। लास्ट क्वेश्चन सवाल करेंगे हम कि आप भी पहले उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल में सदस्य अधिकारी रहे हैं, पदाधिकारी, और आपने एक झांसी व्यापार मंडल जो है आपने क्यों गठन किया जब आपने पहले से ही? बिल्कुल रोहित जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और इस सवाल का मैं आपको जवाब भी देना चाहता हूं कि मैंने अभी आपसे कहा कि जब भी कोई संगठन अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाता है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं एक उदाहरण के तौर पर कि हमारा जो व्यापारिक संगठन होता है वो किसी भी राजनीतिक दल का नहीं हो सकता। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, अगर कोई भी व्यापार मंडल एक राजनीतिक दल का होकर रह जाएगा तो वो व्यापारियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की आवाज को बुलंद नहीं कर पाएगा।
और मैं देख रहा हूं कि जब तक मैंने उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की जो सेवाएं की हैं वो तब तक मैंने सेवाएं की हैं जब तक कि हमारा व्यापार मंडल किसी राजनीति से प्रेरित नहीं रहा। और जब हमने देखा कि हमारा ये संगठन अपने मूल उद्देश्यों से भटक गया है और केवल राजनीति चापलूसी में लग गया है और चाटुकारिता में लग गया है, अधिकारियों के पैर छूने का काम जब हमारे व्यापारी नेता करने लगे, तो मैं समझता हूं उस व्यापार मंडल का गठन करना ही भूल है और मेरी ये भूल थी। उस भूल का हम लोगों ने सुधार किया और हम लोगों ने एक मान सम्मान और स्वाभिमान का नारा देते हुए झांसी के प्रतिष्ठित व्यापारियों को और बुजुर्ग व्यापारियों को, जिन्होंने अपना जीवन व्यापारी हित की रक्षा के लिए निछावर कर दिया, ऐसे लोगों को लेकर, झांसी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लेकर एक संगठन खड़ा किया जिसका नाम झांसी व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश है। और ये उत्तर प्रदेश के स्तर का संगठन है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि झांसी के नाम को हम लोग प्रदेश तक ले जाने का काम करेंगे और भविष्य में यदि व्यापारियों का जिस तरीके से हम लोगों को विश्वास मिल रहा है, जिस तरीके से उनका हमें साथ मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि एक समय आएगा जब झांसी व्यापार मंडल का नाम और कद पूरे देश में होगा, हर कंट्री में होगा, तब जाके हम लोग अपने संगठन को भले पाएंगे। कब होगा? ये मैंने जो अभी आपको बताया कि हम लोगों ने 1 हफ्ते का समय दिया है, क्योंकि अभी स्थितियां जो है कोरोना काल से व्यापारी बहुत त्रस्त रहा है, व्यापार बंद रहे हैं लोग। अभी व्यापार में नई उमंग थोड़ी सी दिखाई दे रही है, आशा की किरण। तो उस किरण को देखते हुए हमने व्यापारियों से यही अनुरोध किया है कि अभी आप लोग एकजुट होकर व्यापार में लगे और कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप केवल एक फोन करें, झांसी व्यापार मंडल की पूरी टीम आपके यहाँ खड़ी होगी। और आपके व्यापारी का अगर कोई भी अधिकारी उत्पीड़न करता है तो झांसी व्यापार मंडल उस अधिकारी को खुले मंच से कहना चाहता हूं कि झांसी से खदेड़ने का भी काम करेगा झांसी व्यापार मंडल। और मैं आपके जो शपथ की बात है वो जल्द ही हम लोग रक्षा व्यापार मंडल की एक सुंदर शपथ का कार्यक्रम करेंगे।